हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। तो देखिए, ये जो हमारा क्वांटम नंबर है डिस्क्राइब करता है हमें जो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें पता है क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है और वो मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो सिमिलर होती है जैसे कि फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट का एक लूप के थ्रू। ठीक है, जैसे एक लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसी तरीके से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जनरेट होती है एक मैग्नेटिक फील्ड। और जब बाहर से जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से वो क्या करती है, इंटरेक्ट करती है जो हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो अब इंटरेक्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ में। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है हमारी गिवन सबशेल में उसकी क्या होंगे, बहुत सारी ओरिएंटेशंस होंगी। तो वो ओरिएंटेशंस लेगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ओरिएंटेशन है ये रीजन्स है स्पेस के अंदर, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स। और नंबर ऑफ ओरिएंटेशन जो होती है हमारी स्पेस के अंदर दैट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम डेजिग्नेट किससे करेंगे, एम से हम डेजिग्नेट करेंगे। और जो वैल्यू है एम की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एल की वैल्यू पे। ठीक है, एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम जो होता है, एम की जो वैल्यू है वो रेंज कहां से कहां तक, माइनस एल से 0 के थ्रू प्लस एल तक। मतलब एम की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस एल टू प्लस एल। तो इसको आप याद रखेंगे, नोट कर ले इसे। नेक्स्ट है बच्चों एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है। पी सबशेल है तो एल की वैल्यू 1, डी सबशेल है तो एल की वैल्यू 2 एंड एफ सबशेल है तो एल की वैल्यू 3। और यहाँ पे जो हमारे पास एम की वैल्यू है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर 1 है तो क्या हो जाएगी, -1, 0 एंड +1। ये हम देख चुके हैं कि अगर L की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे जो M की वैल्यू -1, 0, +1 किस तरीके से होगी। ठीक है, ये आप प्रीवियस वीडियो देखना अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो क्या होगी, -1, 0, +1। 2 है तो -2 से लेके +2 तक। 3 है तो -3 से लेके +3 तक। ऐसा ही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है सबशेल में वो कितने हो जाएंगे, अगर एस सबशेल है तो एक ऑर्बिटल है, कितना यहाँ पे एक। अगर पी है तो कितनी है, 3 है। अगर डी है तो कितने हैं, 5 है यहाँ पे। और अगर एफ है तो कितने हैं, 7 है बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख लिया हमने सबशेल के अंदर, एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 एंड एफ के अंदर 7। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे एफ के अंदर। यहाँ पे ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन है हमारी स्पेस के अंदर। एस के अंदर एक ऑर्बिटल है तो एक ओरिएंटेशन, पी के अंदर 3 है तो 3 ओरिएंटेशन, डी के अंदर क्या है 5 ऑर्बिटल्स। इसका मतलब क्या है, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन है। ठीक है, डी में क्या होंगे, हमारी 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगी स्पेस के अंदर। इसी तरह से एफ में क्या है, हमारी 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगी स्पेस के अंदर। समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद देखिए, जितनी भी हमारी 3p ऑर्बिटल्स होती है एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल शेल के अंदर, उनके पास सेम एनर्जी होती है। कहां पर, अब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के वहां पे अब्सेंस है तो वहां पे क्या होगी, सेम एनर्जी होगी उनके पास में। ठीक है, इसके बाद है सिमिलरली जो हमारी 5d ऑर्बिटल्स होंगे एक पर्टिकुलर शेल की, उनके पास भी सेम एनर्जी होगी। इसी तरीके से 7f ऑर्बिटल्स है, उनके पास भी सेम एनर्जी होगी। तो ये जो ऑर्बिटल्स है सेम सब शेल के, इनके पास जो इक्वल एनर्जी है इन्हें हम क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। इनके पास क्या होगी, इक्वल एनर्जी होगी तो क्या हो जाएंगी, हमारी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। मतलब इनके पास क्या है, इक्वल एनर्जी है। और अगर यहाँ पे प्रेजेंस हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तो यहाँ पे जो हमारी डीजनरेट है वो अब नहीं रहेगी, यहाँ पे डिफरेंट उनके पास हो जाएंगी एनर्जी। तो जो ऑर्बिटल्स है सेम सबशेल के वो एक्वायर कर लेंगे स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। क्या बोल रहे हैं हम, ऑर्बिटल्स होंगे सेम सबशेल के, वो एक्वायर कर लेंगे हमारी डिफरेंट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, तो नोट कर ले इसे। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड शेल की एक पर्टिकुलर शेल हमें लेनी होती है। तो पर्टिकुलर शेल है हमारे पास थर्ड शेल, 1 2 3 4 5 थर्ड शेल है। और यहाँ पे कौन से हमारे डी सब शेल है। तो 3D के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो पांचों ऑर्बिटल्स हैं क्या उनके पास एनर्जी डिफरेंट होगी या सेम होगी। पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेल के लिए यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे इनके पास क्या होगी बच्चों, सेम एनर्जी होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ये क्या है हमारी डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और मेन पॉइंट, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की जा रही है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक
फील्ड की एब्सेंस में एक पर्टिकुलर शेल की जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, बिकॉज दे हैव सेम एनर्जी। ऑलराइट बच्चों, बिकॉज इनके पास क्या है, सेम एनर्जी होती है। इसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए ये जो क्वांटम नंबर था बच्चों, ये हमारा ओरिजिनेट नहीं हुआ था जब सोल्यूशन हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ये जो हमारा क्वांटम नंबर है बच्चों कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर वो सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। हमारा एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारा वो इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करता है। तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों एटम के अंदर वो सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, बट वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अपनी एक्सिस के अराउंड भी वो रिवॉल्व करेगा और साथ के साथ जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर भी वो क्या करेगा बच्चों, रिवॉल्व करेगा। तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर नॉट ओनली मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस बट आल्सो स्पिन्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। वो अपनी एक्सिस पे भी क्या करता है, स्पिन करता है। जिस तरीके से अर्थ जो होती है जो वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, बट वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी वो क्या करती है, स्पिन करती है। ठीक है, और ये जो नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें किसके बारे में इन्फॉर्म करता है, डायरेक्शन के बारे में स्पिनिंग की इलेक्ट्रॉन की जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारी ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ऑर्बिटल में वो स्पिन कर सकते हैं या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे गिवन वैल्यू के लिए एम की एस हमारे दो वैल्यू हो सकती हैं, एस जो उसके पास दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो क्या होगी हमारी प्लस हाफ हो जाएगी या फिर माइनस हाफ होगी। सो ये जो है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो एरोज के साथ में अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये क्या है हमारी बच्चों, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में इनको शो करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बाद ये जो क्वांटम नंबर है हेल्प करते हैं हमें एक्सप्लेन करने में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को सब्सटेंसेस की। ठीक है, तो कौन हेल्प करता है हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में, स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो बिहेव करता है एक माइक्रोमैग्नेट की तरह, मतलब एक छोटे से मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है जिसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो क्या इसके पास डेफिनेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अगर ऑर्बिटल कंटेन करती है दो इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पे क्या होंगे, हमारे दो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हो जाएंगे जो अपोज करेंगे और कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। ऑलराइट, और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमारा कांस्टेंट हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड कांट बी चेंज्ड। तो समझ आया यहाँ तक, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, अंडरूट एस इंटू में एस प्लस वन एच बाई में 2 पाई। ठीक है, अंडरूट एस इंटू एस प्लस वन एच बाई 2 पाई के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पिन मोमेंटम हमने लिया है हाफ। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम हाफ पुट कर देंगे, जहाँ पे ऐसे वहाँ पे क्या हाफ पुट कर देंगे बिकॉज ये क्या हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, हाफ रख दिया, यहाँ पे भी हाफ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडरूट 3 बाई 4 पाई एच, इसके इक्वल ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये निकालना होता है एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। सिंपल है बिल्कुल। इसके बाद देखिए अगर बच्चों एटम के अंदर सभी अगर ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा और वहां पे वो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो सब्सटेंस क्या, डायमैग्नेटिक, मतलब वो रिपेल्ड किया जाएगा बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल जो बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उससे क्या किया जाएगा, ये रिपेल्ड किया जाएगा। अगर वहां पे कुछ हमारी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी तो जो सब्सटेंस उसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और वो क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है तो वो क्या होगा, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। इसका मतलब क्या, अट्रैक्ट किया जाएगा बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।